आज मैं अपने कॉलेज गया था। सुबह बढ़िया रेडी हुआ, नहाया-धोया और मैं बोला आज कॉलेज जाना ही है। अपने कॉलेज पहुँचा, वहाँ गाइड से मिला। मेरे दिल में तो ऐसा लग रहा था कि ये ना मुझे भाई अच्छे से घिसेंगे कि तुम आओ रेगुलर कॉलेज आओ, मेरे को एकदम टाइट डेडलाइन दे देंगे और बस काम होना चाहिए, ऐसा-वैसा, ये करके लाओ, वो करके लाओ। तो मुझे लगा कुछ वैसा होगा, बट मैं गया और मैं थोड़ा लेट था, तो मैं वो और डरा हुआ कि भाई मैं तो आज 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 गया, मेरे को काफ़ी सुनाएँगे, बोलेंगे ये है, वो है। बट फिर जब मैं एंटर किया मैं बढ़िया श देखा वो शांत थे। मैं एंटर किया, मैं बोला नमस्ते सर। उ उन्होंने बोला बैठो। भाई वो जो चेयर थी भाई वो बहुत वो थी, मेरे पीठ में इतना दर्द है, मैं उस चेयर पे बैठ रहा हूँ। उन्होंने बोला बैठो, मैं वहाँ पे जो सामने चेयर थी मैं उस पे बैठ गया। फिर उसके बाद वो कुछ इम्पोर्टेंट कुछ कर रहे थे, कॉल वॉल पे अपना निपटाए। फिर उन्होंने पूछा कि क्या करोगे यार? तो मेरे ध्यान में तो एक्चुअली में मेरे को थोड़ा प्रिपेयर करके जाना चाहिए था। बट मुझे लगा कि भाई मैं वहाँ पे हैंडल कर लूँगा, जो भी पूछेंगे, बोलेंगे। थोड़ा-थोड़ा आइडिया तो मेरे को है ही सब चीज़ का। बट मैं वहाँ पहुँचा ब्लैंक। और पता है इसके पहले मैंने उनका जो भी रिसर्च वर्क है वो देखने की कोशिश की, रिसर्च पेपर डाउनलोड करने की कोशिश की। वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, तो मैं डाउनलोड नहीं कर पाया और किसी और के पास थे भी नहीं। तो वो चीज़ मेरे पास नहीं थी। मैं वहाँ हो गया ब्लैंक। तो उन्होंने पूछा क्या करोगे? मैंने बोल दिया कि कंप्यूटर विज़न से रिलेटेड एक्सपीरियंस है सर थोड़ा, और मेरे पास एक प्रोजेक्ट भी है, मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। तो मैंने वही जो मेरा अटेंशन ट्रैकर है, एड्यूसेंस वाला, जो क्लासरूम में अटेंशन ट्रैक करता है स्टूडेंट्स का, वो उसका एक डेमो दिखा दिया। तो उससे वो उन्होंने कहा कि ठीक है ये तो एक बिगिनर लेवल का हो गया, बट अगर अपन काम करेंगे तो अच्छा करना पड़ेगा और रिसर्च पेपर भी पब्लिश करना है, क्योंकि काम इतनी मेहनत कर रहे हैं अपन तो उसका अच्छा फल होना चाहिए। उन्होंने ऐसा प्रोसेस अच्छे से समझाई कि भाई ऐसा-ऐसा होगा। मैंने भी काफ़ी काउंटर क्वेश्चन किया कि सर एग्ज़ैक्टली प्रोसेस दिखेगी कैसे? हम जो भी फ़ेज़ेस है उसमें क्या-क्या कर रहे होंगे? क्योंकि जो एकेडमिक कैलेंडर है उसमें तो डेट-डेट बस लिखी हुई है और एक टाइटल दे दिया है कि हाँ, ये है डिसर्टेशन होगा, प्रेज़ेंटेशन होगा। बट मेरे को एक्चुअली नहीं पता ना कि इन फ़ेज़ेस में क्या-क्या हो जाएगा। एक तो उन्होंने डिफ़रेंस समझाया मेरे को कि ये जो है, जो डॉक्यूमेंट मैंने दिखाया, यूनिवर्सिटी का एकेडमिक कैलेंडर है वो। अगर आप एक अच्छा रिसर्च पेपर बना रहे हो और आप कहीं पे अप्लाई किया है, आपने पब्लिश करने के लिए अप्लाई किया है, तो वहाँ पे एक्सेप्ट होने में भी बहुत टाइम लगता है। तो अराउंड 6 से 7 महीना वहाँ पे एक्सेप्ट एक्सेप्ट तो बाद में होता है, पहले रिव्यू होते हैं। उन लोग और डेटा माँगते हैं और क्लैरिफ़िकेशन माँगते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया? ये ऐसा क्यों है? तो वो सब में 7-8 महीने लगेंगे और हमें है ही 1 साल का टाइम। तो मतलब अगले 3-4 महीनों में अपना प्रोजेक्ट वग़ैरह अच्छे से, थीसिस वग़ैरह का काम का एक काफ़ी बड़ा पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे, ताकि लास्ट में एक चांसेस हमारे हाई हो कि पेपर पब्लिश ही हो। उन्होंने मेरे से पूछा भी था कि भाई ये इस सब से पहले कि भाई अच्छा होगा ना? अच्छा करना है ना? मैंने बोला था मैं भाई हाँ यार सर, करेंगे तो अच्छा ही करेंगे और सही बात भी है ना यार, करेंगे तो अच्छा ही करेंगे। फालतू-फालतू का काम क्यों करेंगे? और मैं तो ऑलरेडी इंटरेस्टेड हूँ, मैं ढूँढ भी रहा हूँ कि मेरे को क्या-क्या करना चाहिए। बस वहाँ मैं ब्लैंक हो गया, बट है मेरे को आइडिया। तो ऐसा था और उन्होंने कहा कि 2 ऑब्जेक्टिव चूज़ करना होगा, बट वो बाद में, पहले तुम पढ़ के आओ। उन्होंने टॉपिक दिया कि एक कि इसके बारे में पढ़ के आना, इसके बारे में तुम देखो क्या-क्या प्रॉब्लम्स है, क्या-क्या गैप्स हैं और एक्जिस्टिंग वर्क क्या हो रहा है। अब वो टॉपिक के बारे में मैं देख रहा हूँ, तो उसकी मैंने पूछा कि भाई इसमें क्या-क्या है, कॉमन कीवर्ड्स क्या है इसमें और जनरल वर्क क्या होता है और बेसिक डेफिनिशंस क्या-क्या हैं उन कीवर्ड्स की, ये सब के बारे में देखा अभी। और मुझे 3 दिन का टाइम दिया है रिपोर्ट करने के लिए। तो इस ब्लॉक में तो यही होगा कि मैं उन उस टॉपिक को और डिग डीप करूँ और देखूँ कि उसमें और क्या मैं ढूँढ सकता हूँ और बेसिकली अपनी एक अंडरस्टैंडिंग फ़ॉर्म करूँ कि हाँ, कम से कम आइडिया तो हो मेरे को कि ऊपर-ऊपर से तो पता है भाई, नाम से समझ में आ रहा है, बट एक्चुअल में जो वर्क हो रहा है, उसका भी एक आइडिया लगे। और बस इतना ही हुआ, फिर मैंने बोला सर आप एक बार मेरे को फाइनल लास्ट में, क्योंकि ना मैं बिल्कुल ना डाउट नहीं चाहता और हो क्या रहा था ना, बार-बार मैं कुछ सोच रहा था, तो वो जो कह रहे थे ना
गैप आ जा रहा था। तो मैंने उनको बोला सर एक लास्ट टाइम ना आप इस नेक्स्ट जो रिपोर्टिंग डेट है ना, उससे उसके तक आप मेरे से क्या-क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कि मेरे को क्या-क्या कर देना चाहिए? तो उन्होंने बोला उस पहले तो बहुत सारी चीज़ें बोली थी, बट भाई इतनी सारी करूँगा कैसे मैं? मैं बोला कि सर 10-10 दिन में आपको अपडेट दूँगा। तो बोलते हैं नहीं हफ्ते-हफ्ते में देना पड़ेगा। तो मैंने ठीक है। फिर उन्होंने फाइनल टाइम ना बोला कि भाई इसको समझ नहीं आ रहा होगा शायद, तो तुम्हारे लिए बहुत ईज़ी कर देता हूँ। बस उन्होंने एक टर्म बताई, नहीं तो पहले 3-4 टॉपिक्स थे। तो अब मैं उसके बारे में पढ़ के जाऊँगा, समझाऊँगा जो समझ में आया है, और फिर उसके बाद वो अपना इनपुट देंगे कि भाई आगे का क्या है, कैसा है, तो तब समझेंगे। बाकी यार ये 2 दिन तो ऐसे ही गए हैं। पहला दिन तो मंडे को मैं गया, वो लेट हो गया था, तो सारे प्रोफ़ेसर वहाँ गए थे, लाइब्रेरी ऑडिटोरियम गए हुए थे। फिर जब वो लोग आए तब तक लंच टाइम हो गया था, और लंच टाइम में मिले, तो उन्होंने कहा कि भाई अब कल ही आना। अभी तो मेरा कल का दिन भी ऐसे ही गया था, आज का दिन भी ऐसे ही गया। बेसिकली मेरा पाइथन का जो आगे कंटिन्यू करना था ना, वो बचा है। डीएसए भी स्टार्ट करने वाला था। एक्चुअली मैं डीएसए करने के लिए मुझे 2 प्रॉब्लम आ रही है। मेरे को थ्योरेटिकल नॉलेज है, ठीक है, कॉन्सेप्ट पता है, बट उसको अप्लाई करना वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज भी उतनी नहीं है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं कि भाई अब मैं आगे प्रॉब्लम एक तो सॉल्व कर लिया, बट आगे का कैसे करूँ? उसके लिए भी एक थॉट प्रोसेस डेवलप होना चाहिए, ताकि मैं माइंड में तो सॉल्यूशन इमेजिन कर पाऊँ अच्छे से। मेरा थोड़ा लॉजिक बिल्डिंग के लिए मैंने पूछा अपने फ्रेंड से, मैंने अनीस से पूछा कि भाई देख ऐसा प्रॉब्लम है अभी मेरे को, तो तूने कैसे स्टार्ट किया था अपना? तो उसने एक वेबसाइट है कोड फोर्सेस करके, मैं उसने बोला कि उस पे जाके देख, उसमें जो प्रॉब्लम्स थी वो काफ़ी ऐसा बेसिक्स जो फंडामेंटल है उससे स्टार्ट हो रही है। अभी डीएसए से पहले मैं थोड़ी प्रॉब्लम्स उस पे सॉल्व करूँगा। देखता हूँ कितनी कर सकता हूँ, क्योंकि इंटरव्यू में तो मेन वो लीड कोड के क्वेश्चंस ही पूछते हैं। ये जो छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स है कोड फोर्सेस पे, जो एटलीस्ट मेरे को अभी छोटी-छोटी दिख रही हैं, थोड़ी सप्लीमेंट्री हैं, ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। अब एक दिन में सावन स्टार्ट होने वाला है, तो मैं गया था बिरयानी खाने। वो जगह इतनी इतनी ज़्यादा खराब, पहली भाई वहाँ पे मक्खी, दूसरा वहाँ साफ-सफाई नहीं है। जिस कंटेनर में जूठे बर्तन है वो इतना ज़्यादा गंदा है कि भाई वो 2 साल से धुला नहीं होगा, और प्लस जो स्टाफ है वो इतना गिदरा स्टाफ। वहाँ पर सामने बैठ के एक जने अपने मुँह में ना कुछ उसको छाला वाला है कि क्या, वो उसको ऐसे-ऐसे कर रही थी। मैं बोला भाई मैं खाना खाने आया हूँ, यहाँ लोग खाना खाते हैं। तुम हाथ थोड़ी ना धोने वाले हो यार। तुम अब वही अपने शर्ट में पोंछोगे और उसी से इधर-उधर छू रहे हो। और ऑर्डर करने के बाद दिखा मेरे को। भाई मैं इतना घिनाया, मैं अब लाइफ़ में उस जगह कभी नहीं जाऊँगा। ये तो रही हाइजीन की बात, प्लस जो खाना था वो भी बहुत बेकार। मतलब वो जो बिरयानी थी उसके चावल ऐसे लग रहे थे कि भाई एकदम जो बचा हुआ चावल होता है ना, कि कुछ एकदम क्रिस्टलाइज़ हो गया है, कुछ सूख गया और वो तेल जो बचा हुआ था गरम पे रखे होगे आप हल्की आँच पे, वो उसमें तलने लग गया है। कुछ चिकन के पीसेस थे वो लग गए हैं। बहुत 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 खराब था। खाने पे मतलब तेल नहीं लग रहा था, बस उस कारण बस जितना खा पाए खाए और निकल लिए भाई। अभी भी मैं एंटीसिपेट कर रहा हूँ कि भाई कुछ हो ना जाए मेरे को। नहीं तो मेरे को एक एंटीबायोटिक का कोर्स करना पड़ जाएगा। बहुत खराब था भाई, बहुत खराब था। और ऐसा भी नहीं कि ऐरी-गैरी जगह गए हैं। भाई मेन मेन मार्केट में है वो, और इतनी भीड़ दिखती है वहाँ पे, मेरे को लगा कि भाई यहाँ पे खराब हो ही नहीं सकता। बासी बासी सामान मिलेगा ही कैसे भाई? इतनी भीड़ है, सामान खत्म हो जाता होगा इनका। और भाई क्वालिटी इतनी खराब है, छी! दोबारा कभी नहीं। वो ब्लैकलिस्ट कर दिया मैंने भाई। 2 जगह हो गई जहाँ इतना खराब कि भाई इंसान की तबीयत खराब हो जाए। तो मैं अब दोबारा कभी नहीं जाऊँगा वहाँ।